नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर विपक्ष की पार्टियां बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हैं। महंगाई को मुद्दा बनाकर कई जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है, सरकार को सिलेंडर के दाम कम कर लोगों को राहत देनी चाहिए। वहीं देश के 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। चुनावी नतीजों के बाद हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस जीत को पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया। कहा कि देश में जो बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार कर रही है। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बीजेपी की देश में लगातार जीत हो रही है, ये इस बात का परिणाम है कि देश के लोगों को बीजेपी पर भरोसा है। वहीं संसद में राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भाषण पर रमेश पोखरियाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने भी कहा है कि सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है। बीजेपी के पक्ष में आगामी चुनाव परिणाम और नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को सरकार जेल के सलाखों के पीछे भेज रही है। डॉक्टर निशंक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर निशंक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर निशंक जिंदाबाद। तो सहयोगी संजय पुंडीर लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। देखिए संजय, 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में परिणाम आए हैं, 2 राज्यों में तो बीजेपी ने देखिए जीत हासिल की, वापसी की, लेकिन किस तरह का जश्न इस समय दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में? संजय देखिए सागर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का पल है, क्योंकि हम देखते हैं कि अब लगातार ही जो भारतीय जनता पार्टी देश भर में जिस तरह से जीत हासिल कर रही है, तो उसको लेकर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। हरिद्वार पहुंचे रमेश पोखरियाल निशंक, यानी हरिद्वार सांसद जो हरिद्वार पहुंचे हैं, वो उनके पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यहाँ पर भी जश्न मनाया है। साफ तौर पर कहना है उनका कि जिस तरह से देश भर में मोदी जी की नीतियों से और कार्यों से प्रभावित होकर लगातार ही की जीत हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम जो माहौल है उसे भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उनसे पहले भी लगातार ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना माहौल बनाया था। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत हासिल हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड में एक मिथक रहा था, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो मिथक भी तोड़ दिया है और दोबारा से एक बार फिर उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई है। तो कहा जा सकता है कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर भी लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जनता के बीच में जाकर जनता की राय ली जा रही है और जो विकास कार्य है उन पर बात की जा रही है। सागर, चलो ठीक है संजय, बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। वही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई जेईई परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एसआईटी की कार्रवाई भी जारी है। इस मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल की जल्द ही कुर्की हो सकती है। फिलहाल एसआईटी ने संजय धारीवाल के घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया, उसकी मुनादी भी कराई। इसके साथ ही लेखपाल भर्ती प्रकरण में भी एसआईटी ने लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की है और यूपी के बलिया से बैंक लॉकर में छिपाए गए 22 लाख के ज्वेलरी भी बरामद की। साथ ही संजीव चतुर्वेदी के भतीजे अनुराग पांडे को भी रिमांड पर लेकर 2,70,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि एसआईटी द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले की जांच की जा रही है। कई आरोपियों को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घूमने जाते हैं। निवासी ग्राम मोहम्मद के विषय में कोई जानकारी मिले तो संजय पुंडीर लगातार अपडेट दे रहे हैं। संजय, एसआईटी के घर, जिस तरह से एसआईटी ने घर पर नोटिस चस्पा किया है और फिलहाल जेईई परीक्षा लीक पर देखिए कार्रवाई इस समय जारी है उत्तराखंड में, अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची, आगे और क्या एक्शन लिए जा सकते हैं?
निश्चित तौर पर सागर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अगर अपराधी कोई भी हो, किसी भी हाल में हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जेईई परीक्षा हो या फिर पटवारी पेपर लीक मामला हो, दोनों ही मामलों में लगातार जो गिरफ्तारी है वो की जा रही है और जो फरार आरोपी है उन पर इनाम भी घोषित कर दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जेईई प्रकरण में जो भाजपा का पूर्व नेता है संजय धारीवाल, उसके घर पे बुनियादी कर दी है, यानी कहा जा सकता है कि उसके घर की जल्द ही कुर्की हो सकती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी दर्जनों भर जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं और जो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं वो भी लगातार ही पुलिस उनकी धरपकड़ कर रही है। हालांकि जल्द से जल्द यह भी दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको भी जेल भेजा जाएगा। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। वहीं खबर है लक्सर से, जहां पर लोक निर्माण विभाग की कार्यदायी संस्था ने तहसील प्रशासन से पुलिस बल मुहैया कराए जाने की मांग की। केंद्रीय सड़क निधि से लक्सर क्षेत्र के भोगपुर रायसी राजमार्ग संख्या 67 की 21 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण का काम 1 साल पहले ठेकेदार के जरिए शुरू कराया गया था, लेकिन ककरखाता और खानपुर के ग्रामीणों की ओर से आपत्ति जताते हुए निर्माण कार्य बलपूर्वक रुकवा दिया गया था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आर.के. टंडा की ओर से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की गई। कार्यस्थल पर पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी उपलब्ध कराने की मांग की गई ताकि सड़क निर्माण कार्य को समय रहते पूरा किया जा सके। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल भेजकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। वहीं एसडीएम गोपाल राय बिनवाल ने कहा कि भोगपुर से सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। यदि भविष्य में किसी के द्वारा निर्माण कार्य को प्रभावित किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक सड़क निर्माण चल रहा पीडब्ल्यूडी का, उसमें कंगर खाता एक गांव है, उसमें कुछ विवाद ग्रामीणों के द्वारा किया गया था पूर्व में। अभी वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। भोगपुर की तरफ से पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण कर रही है। उसके बाद कंकड़ खाता में यदि किसी प्रकार का विरोध या कुछ किया जाता है तो पर्याप्त फोर्स बुला करके वो सड़क निर्माण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जाए। वहीं देहरादून में कृषि विभाग ने जिला योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत मोटे तौर पर पौष्टिक अनाज से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई। इस उत्तराखंड में ऑर्गेनिक और मिलेट्स उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राज्य के किसानों की आय को मजबूत और दोगुना किया जा सकेगा। इस कार्यशाला में स्थानीय उत्पादकों को विश्व पटल पर लाने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि स्थानीय उत्पादों में जैसे मुड़वा, झंगूरा की डिस्प्ले कर लगाई गई, साथ ही इससे होने वाले फायदों के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो आयोजन किया गया है कृषि विभाग के द्वारा, यहाँ पे जो हमारी लोकल मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है, मंडुआ हो गया, झिंगूरा हो गया, उनसे जो डिशेस बन सकती हैं अलग अलग तरह की, वो बनाई गई हैं और उन्हीं का यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है। और इससे प्रचार प्रसार तो होगा ही और साथ ही साथ जो हमारे लोकल मिलेट्स हैं उनकी जो पौष्टिकता है उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। वहीं आगे अगर हम बात करें तो हरिद्वार पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की, जहां बहादुराबाद पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बोगमपुर गेट के पास एक वाहन से 4 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं वाहन चालक लोकेश के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कार्रवाई की जांच फिलहाल अभी जारी है। आप मेरा सेव करिए, व्हाट्सएप करिए। तो अब चलेंगे देहरादून, जहां पर वसंत उत्सव का उद्घाटन हो रहा है। तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे। देखिए तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर तमाम बच्चे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। देहरादून में इस समय वसंत उत्सव तो राजभवन की ये तस्वीर, जहां पर नर्सरियों द्वारा लगाए गए फूलों का निरीक्षण करते हुए एक एक स्टॉल पर जाकर के माननीय महोदय इस वक्त स्टॉलों का निरीक्षण कर सभी को मोटिवेशन भी दे रहे हैं।
वहीं होली के त्यौहार को लेकर हरिद्वार प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने होली के त्यौहार को लेकर हरिद्वार वासियों से अपील की है। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि होली के त्यौहार पर इधर उधर से अवैध शराब या कच्ची शराब ना खरीदें, बल्कि सरकार के द्वारा आवंटित शराब की दुकानों से ही शराब खरीदें, क्योंकि अवैध शराब और कच्ची शराब में कई तरह के पदार्थ भारी मात्रा में मिलाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। होली को लेकर मेरा मीडिया के माध्यम से सभी जनमानस के लोगों से उपभोक्ताओं से जनपद हरिद्वार के वासियों से विशेष अपील है कि वो कृपया अवैध मदिरा स्रोतों की तरफ ना जाएं। वो जहरीली हो सकती है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि जो अवैध मदिरा की दुकानें हैं वहीं से सुरक्षित और अवैध मदिरा प्राप्त करें। वहीं हरिद्वार में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अवैध खनन की शिकायत पर बुग्गावाला जोन में रात भर राजस्व और खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान खनन अधिकारी ने 2 स्टोन क्रैशर को सीज किया। जिलाधिकारी विनय शंकर हरिद्वार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी भगवानपुर ने टीम गठित की और कार्रवाई की है। हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियां स्थानीय निवासियों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही हैं। ताजा मामला हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र का है, जहां दिल्ली से हरिद्वार आ रहे एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 लड़कियों को टक्कर मार दी। घायल हालत में दोनों लड़कियों को स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। पुलिस ने मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक परिवार दिल्ली से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आ रहा था, तभी मंगलूर कोतवाली क्षेत्र के पास ड्राइवर की आंख लग गई और इस बीच 2 लड़कियां गाड़ी की चपेट में आ गई। देखिए 10:16 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि सेक्टर 53 में ड्राई क्लीन का काम चलता था, उसकी दुकान में आग लग गई है। तत्काल कार्रवाई करते हैं यहाँ पे मौके पे पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले जो रुद्र प्रसाद दास नाम का व्यक्ति, उन्हीं की ये दुकान थी, उम्र लगभग 45 वर्ष, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उनको माइनर इंजरी हुई है। और जो हमारी है उसके बाद गाड़ी पहुंची है, हमने तत्काल फायर फाइटिंग की है। और आप पीछे देख सकते हैं छोटी सी दुकान थे, उसी में आग लगी थी और ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और आग को खुद से बुझा दिया गया। तो लोगों के झुलसने की सूचना आ रही है, कितने लोग झुलसे हैं? जैसे कि मैंने बताया कि फायर सर्विस के पहुंचने से पहले ये लोग खुद बुझाने की कोशिश की है, तो उसमें इन लोगों को माइनर इंजरी है। एक का उम्र 45 और एक का उम्र 44 वर्ष है और वही ऑनर है और उनके एक दुकान पे काम करते थे। सर किस चीज की दुकान थी? ये ड्राई क्लीन है, कपड़े यहाँ पे धुलाई करते थे, ड्राई क्लीन वाली का है और उसी में आग लगी थी और हमारी 3 गाड़ियों की मदद से हम उनका बुझा दिए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।